मेरुदंड वैश्य समाज है। जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है ना, उसका जीवन स्वस्थ, प्रसन्न, सक्रिय होता है। अब आप स्थिति का त्याग कर नहीं सकते, शक्ति का त्याग कर नहीं सकते, मति का त्याग कर नहीं सकते, तो क्या गति का त्याग कर दोगे? अगर पैर काट के अलग कर दिए जाए तो जीवन संभव ही नहीं। ऋषियों ने कहा कोई समाजमति का काम करेगा, कोई शक्ति को संभालेगा, कोई स्थिति को सुदृढ़ करेगा और कोई गति का काम करेगा। इन चारों भूमिका को निभाने के लिए समाज का धर्ममय होना जरूरी है, भारत की भक्ति होना जरूरी है। धन तो सब खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है? नरक का इंतजाम करते हैं लोग। पहले धन कमाते हैं, फिर उसकी बर्बादी करके लोक परलोक दोनों को बिगाड़ते हैं। नरक में टेंट लगाने की व्यवस्था करते हैं। धन के साथ अगर धर्म ना आए तो धन व्यक्ति के चरित्र के पतन का कारण बनता है। इसलिए अर्थ और काम का नियंत्रण धर्म के द्वारा होना चाहिए। यही ऋषियों के द्वारा दी गई व्यवस्था है। आप सब इस आंगन में आकर बैठे हैं, आपका भारी भाग्य है। और ये कार्य अग्रसेन समिति के द्वारा हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप निरंतरता से इस कार्य को आगे बढ़ाएं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आपका प्रेम, आपकी करुणा आपके अनुष्ठानों में प्रकट हो रही है। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? देने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए, लेकिन सामर्थ्य से ज्यादा हृदय होना चाहिए। सबको दौलत मिलती है पर दिल नहीं मिलता। हृदय जब तक उस कार्य के लिए समर्पित नहीं होता तो क्या बात बन जाएगी? इसीलिए समर्थ गुरु रामदास कहते थे, अगर कोई भिक्षा लेने आए और तुम्हारे पास कुछ न हो तो अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोद के उसके भिक्षा पात्र में डाल दो, पर कभी मना मत करो। तो क्या उस मिट्टी के दान से किसी का पेट भर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसका पेट तो नहीं भरेगा, पर आपके देने का संस्कार जीवित रहेगा। क्योंकि देने का संस्कार ना हो तो देना बहुत, बोलो ना, मुश्किल होता है। और इतनी उदारता के साथ आपके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था हुई है। मैं इतना ही निवेदन करती हुई, मैंने बात की थी कि देने के लिए कुछ ना हो तो क्या करना चाहिए। तो एक भिखारी ने, एक व्यक्ति जा रहा था, उससे भीख मांगी। इसने जब अपनी सोचा मैं भिखारी को दे देता हूं कुछ, जब पैंट की जेब में हाथ डाला तो वो बटुआ घर भूल आया था। तो वो भिखारी के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंख में आंख डाली और कहा, भैया आज तो मैं बटुआ घर भूल आया, कल लाऊंगा, जरूर आपको कुछ दूंगा। तो जानते हो उस भिखारी ने क्या कहा? उसने कहा, साहब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप रोज बटुआ भूल आया करो। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, भिखारी ने कहा कि दुनिया ने दया से, हिकारत से मेरे सामने सिक्के उछाल उछाल के तो बहुत बार फेंके, पर जिंदगी में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे पास बैठकर मुझे एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूं। आज आपने जो मुझे दिया है वो अनमोल है साहब, उसकी कोई कीमत नहीं। क्या है ये? क्या है ये? मैं अक्सर कहती हूं कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है,
कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। आप सबको इस सुंदर अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हुई, अग्रसेन सेवा समिति को शुभकामनाएं देती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।